नमस्ते इन्वेस्टर्स। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीडीपी नंबर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडिया का क्वार्टर 3 जीडीपी ग्रोथ 6.2% आया है ईयर ओवर ईयर। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो चलिए समझते हैं जीडीपी ग्रोथ का आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या रियल इम्पैक्ट होता है। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मेजर करता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। जब जीडीपी ग्रोथ हाई होता है, कंपनीज का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती हैं क्योंकि बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं और मोर पीपल हायर करते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है क्योंकि लोगों के पास मोर डिस्पोजेबल इनकम होती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहता है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है क्योंकि इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और जब जीडीपी स्लो होती है, बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो होता है जहां बिजनेसेस कॉशियस हो जाते हैं और एक्सपेंशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये नंबर सिर्फ हेडलाइन के लिए नहीं है, ये आपके पैसों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट जीडीपी ग्रोथ सिनारियोज में कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करते हैं। अगर तो है हाई जीडीपी ग्रोथ, मतलब कि 7% से ज़्यादा। जब इकोनॉमी 7% से ज़्यादा ग्रो कर रही हो, तब बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसका रीज़न ये है कि जीडीपी हाई होता है, बिजनेसेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, लोग घर खरीदना चाहते हैं और ओवरऑल क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बैंक्स का लोन बुक ग्रो होता है क्योंकि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होता है। कंज्यूमर गुड कंपनीज का भी गोल्डन टाइम होता है क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बढ़ावत होती है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आती रहती हैं। स्मॉल कैप कंपनी स्पेशली बेनिफिट करती हैं क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं जो कि एक्सपैंड होते हैं इस इकोनॉमी में। अब बात करते हैं लो जीडीपी ग्रोथ के बारे में, मतलब कि बिलो 5%। जब जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे आती है, तब डिफेंस सेक्टर शाइन करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और असेंशियल कंज्यूमर गुड्स वाले बिजनेसेस आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि असेंशियल गुड्स की डिमांड रिसेशन में भी स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले सेक्टर्स भी स्टेबल परफॉर्म करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिक स्पेंडिंग करती है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। गोल्ड और बॉन्ड्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं क्योंकि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं करंट सिनारियो में। हम 6.2% ग्रोथ पर हैं, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज स्ट्रेटजी के बारे में। बैंकिंग सेक्टर पर वेट एंड वॉच अप्रोच अडॉप्ट करिए क्योंकि करंट जीडीपी ग्रोथ जो कि मॉडरेट है और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट स्टेबल है, लेकिन मेजर एक्सेलरेशन अभी नहीं दिख रही। आईटी सेक्टर में आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं नियर स्ट्रॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में ग्रेजुअल अकोमोलेशन का स्ट्रेटजी फॉलो करिए क्योंकि डिमांड पैटर्न स्टेबल हैं और मार्केट शेयर गेन्स पॉसिबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस के लिए पेशेंस रखिए क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग साइक्लिक होती है और अभी वो स्लो हो सकती है और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं डेट वर्सी इक्विटी के बारे में। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ करंटली स्टेबल है 6.2% पर, यंग इन्वेस्टर अपने 70% इक्विटी और 30% डेट का रेशो। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ करंटली स्टेबल है पर यंग इन्वेस्टर्स अपने 70% इक्विटी और 30% डेट का रेशो मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उनका टाइम होरिजन लॉन्ग है और वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए 50-50 स्प्लिट बेटर रहेगा क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच से रिस्क और रिटर्न दोनों मैनेज हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम 40% इक्विटी एलोकेशन रेकमेंडेड है क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जीडीपी नंबर से मार्केट टाइमिंग करना एक्सट्रीमली रिस्की है। इसका मेन रीज़न ये है कि जीडीपी डाटा बैकवर्ड लुकिंग होता है, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसका रिफ्लेक्शन है।
बल्कि और दूसरी साइड मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर ट्रेड करता है। पॉलिसी चेंजेस का एक्चुअल इम्पैक्ट जीडीपी में 2-3 क्वार्टर्स के बाद दिखता है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज का ट्रांसमिशन टाइम लगता है। तो मेरी एडवाइस क्लियर है कि जीडीपी ट्रेंड्स को यूज करिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। जीडीपी एक्सेलरेशन फेज में आपको अपनी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि राइजिंग जीडीपी जनरली मींस कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं और इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट मिल रहा है। जीडीपी के पैनिक में डिक्रीजिंग जीडीपी में पैनिक सेलिंग मत करिए, क्योंकि टेम्परेरी स्लोडाउन ऑफन बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है क्वालिटी स्टॉक्स में। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक्चुअल की है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग का फुल एडवांटेज देते हैं। जीडीपी सिनारियो में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो करंट करेक्शन फेज में आपको क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल। करंट जीडीपी सिनारियो में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो करंट करेक्शन फेज में आपको क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज टेम्परेरी वीकनेस के लिए अवेलेबल है कम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। म्यूचुअल फंड्स एसआईपी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्चुअली आपके फेवर में वर्क करती है। आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट फेजेस में आउट परफॉर्म करते हैं और कंसंट्रेटेड बेट्स रिस्की हो सकती हैं। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड कंपनीज और फंड्स में पैसा एलोकेट करना शुरू करिए। डिजिटल इंडिया थीम पर फोकस्ड फंड्स इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ट्रेंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का थॉरो रिसर्च करिए, क्योंकि ग्लोबल डिमांड रिकवरी से बेनिफिट हो सकता है और करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी एडवांटेज मिल सकता है। लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करते हुए याद रखिए कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिवाइडेड अभी भी कंप्लीटली इंटैक्ट है, मतलब कि यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज अवेलेबल है नेक्स्ट टू 15 ईयर्स तक। 7 to 8% जीडीपी ग्रोथ सस्टेनेबल है कमिंग ईयर्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग पुश से इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। कंपाउंडिंग का पावर यूज करिए थ्रू एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि टाइम आपका बिगेस्ट एडवांटेज है वेल्थ क्रिएशन में। फ्रेंड्स, याद रखिए, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक इंडिकेटर है, सिल्वर बुलेट नहीं है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन में पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। पहली बात, कंसिस्टेंट एसआईपी मेंटेन करिए रिगार्डलेस ऑफ जीडीपी नंबर्स, क्योंकि मार्केट टाइमिंग इम्पॉसिबल है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स रखिए, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमी साइकिल्स में डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं और कंसंट्रेशन रिस्क से बचना भी इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म विजन विद पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग जरूरी है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और पोर्टफोलियो अलाइनमेंट मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट फाइनेंस अपडेट्स के लिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहोगे और किस मार्केट सिनारियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि करंट मार्केट करेक्शन में कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करें। अंटिल देन, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।